प्रथम टेस्ट वो देने जाता है तो माताजी पिताजी को वो मार्कशीट दिखाता है। और माताजी पिताजी जब उसकी मार्कशीट देखते हैं बोले ये तो मटर गश्ती कर रहा है, 10 नंबर का टेस्ट इसका हुआ है, इसके तो 3 या 4 ही नंबर आए। तो माता पिताजी की चिंता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है। फिर वो ध्यान देने लगते हैं उसको, और ध्यान देने लगते हैं उसको, कहते हैं कि बड़ा करो। माता जी भी बिठाती है, पिताजी भी, बहन भी, भाई भी, परिवार में और है तो बिठाते हैं कि नहीं बिठाते हैं। और धीरे धीरे जब वार्षिक परीक्षा आती है तो कहते हैं कि कमजोरी तो नहीं है, इसलिए ट्यूशन भी कराते हैं, जाते हैं, किसी से मिलवाते हैं, नहीं तो घर वाले हैं वो भी लेकर के बैठते हैं, कौन सी विषय आपकी कमजोर है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और जैसे ही उसके पेपर आते हैं तो उसकी स्थिति बदल जाती है। जो माता बहने, पिताजी माताजी जो उसको जगाते थे ना, अब वो उनसे उल्टा कहता है तो माताजी मेरा पेपर है, आप मेरे को इतने बजे जगा देना, आज मुझे होमवर्क करना है, ट्यूशन जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, पेपर की तैयारी। कहता है कि नहीं कहता है? कहता है कि नहीं कहता है? लेकिन माता बहनें जगाती है, उससे पहले वो जगा हुआ मिलता है, क्योंकि उसके अंदर चिंता इतनी रहती है कि उसको परीक्षा में पास होना। उधर गुरुजी ने भी टाइट किया, इधर उन्होंने भी टाइट किया, तो परीक्षा में पास होना है। मित्रों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उस बालक की परीक्षा होती है, ये हमारा चुनाव राजनीतिक कार्यकर्ताओं की परीक्षा होती है। और हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता, हम 24 घंटे समय देते हैं, लेकिन चुनाव के समय हमें पूरा समय देना है, पूरा समय देना है। आपके पास मात्र 24 घंटे हैं, 36 घंटे हैं। 36 घंटे में हम किस तरह से हमारा पूरा काम हमें करना है, हमें पूरा काम करना है। हमें हमारी बूथ को भी देखना है, हमारे शक्ति केंद्र को भी देखना, हमारे मंडल को भी देखना है, जिले वालों को हमारा जिला भी देखना है। एक एक कार्यकर्ता कहाँ हमारी कमजोरी है, कहाँ हमें तैयारी अच्छी करनी है, कहाँ हमें वोट निकालना है, ये तैयारी हमारी है। हमारा संपर्क कहाँ का हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, ये संपर्क हमें करना है। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे को बताइए आपके बूथ पर कम वोट आए हमारे, और वहां दिल्ली में उस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा, आप वहां जीतेंगे, यहां आप जश्न मनाएंगे, 4 तारीख को होली दिवाली एक साथ मनेगी, मनेगी कि नहीं मनेगी? मनेगी कि नहीं मनेगी? मनेगी। तो आप देखिए, अगर आपके बूथ में अगर गड़बड़ होता है तो आप 2 फुट उछलते हैं उस खुशी में, तो आपके मन में एक बात आएगी कि वहां की खुशी, अगर आपका बूथ हारते हैं तो आपको उस खुशी में जिस मन से शामिल होना चाहिए वो शामिल होने के लिए मन तैयार होगा क्या? आप बताइए। वहां हम जीत रहे हैं और सब जगह जीत रहे हैं, अगर बूथ में हम नहीं जीत रहे हैं तो हमारी खुशी अधूरी रहेगी कि नहीं रहेगी? मन में यह बात आएगी कि नहीं आएगी कि अगर मेरे बूथ में होता तो मैं अब तो 2 फुट उछल रहा हूं, तो मैं 4 फुट उछलता, ये आएगी कि नहीं आएगी? तो उछलने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, हमें हर बूथ पर ज्यादा वोटों से जीतना भी पड़ेगा। इसके लिए हमें 24 घंटे तैयारी भी करनी पड़ेगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि हम ऐसी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिसमें कार्यकर्ता की पहचान और कार्यकर्ता की मेहनत और कार्यकर्ता के समर्पण के आधार पर हम हर बात को पहले से कह देते हैं कि हम इतने वोट से इस हमारी बूथ पर जीतने वाले हैं, इस मंडल में जीतने वाले हैं, इस विधानसभा में जीतने वाले हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता का आंकलन, हमारे कार्यकर्ता का आत्मविश्वास है। और आत्मविश्वास इसलिए कि हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करते हुए रिजल्ट को अंजाम देता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता को विश्वास रहता है। मैं आपसे इतना ही कहने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं कि हमने हमारी बूथ को देखना है। सुबह 5 बजे का जागरण भी हमें कराना है,
5 बजे तक के जो पोलिंग के हमारे एजेंट हैं उनको 6 बजे पहुंचना है, क्योंकि 6 बजे उस पेटी पे उसके हस्ताक्षर होते हैं। शाम को फॉर्म 17 भी लेना पड़ता है, इसलिए उससे पहले नहीं आ सकते। तो जिम्मेदारी का काम है ना, बूथ पर 6 बजे पहुंचना, वोटिंग समाप्ति के बाद आना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं एक बात और कहता हूं कि आपकी पहचान पार्टी के काम से होती है। आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में निकलते हैं, आप अपनी पंचायत में जाते हैं, पंचायत में निकलते हैं। पंचायत के लोगों में जब आप निकलते हो तो आप तो निकल जाते हो, लोग कहते हैं ये बीजेपी का नेता है, यहाँ का अध्यक्ष है, सब लोग इसकी मानते हैं। ये जाकर के वहां कहता है ये जो है बीजेपी का सबसे बड़ा नेता, ये बूथ का नेता, ये सबसे बड़ा है। और हम कहते हैं हमारे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी हमारा बूथ का अध्यक्ष और शक्ति केंद्र का हमारा संयोजक है, जो मैदान में उस दिन युद्ध करता है, उस दिन वोटों को निकलवाने का काम करता है, उस दिन सभी भाई बहनों के घर जाता है और उसकी पहचान उस बूथ के अध्यक्ष के रूप में पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में उसकी होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सामने जो मंच पर बैठे हैं ना, आप ये मत समझिए आपकी तरह ही इन्होंने भी ऐसे ही काम किया है, ये ऐसे ही आए वहां से। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं आने वाले समय में आप भी इस मंच पर बैठने वाले हैं, आप भी प्रदेश के और जिले के पदाधिकारी बनने वाले हैं और आप में से ही जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं। आप लिख लीजिए 24 अप्रैल भजनलाल शर्मा यहां आए थे, उन्होंने कहा था कि आप में से ही जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं और आप में जिले और प्रदेश के पदाधिकारी बनने वाले। कई बार कार्यकर्ता एक बात और कहते हैं, भाई साहब हमको कोई देख नहीं रहा, भाई साहब काम कर रहे हैं लेकिन हमारा पता नहीं। हमारी बहनें कभी कभी कहती हैं भाई साहब मैं तो सुबह से जाती हूँ, शाम को आती हूँ, दिन भर पूरा पार्टी के लिए समय देती हूँ। कहती है नहीं कहती है, जाती है। मुझे पता है कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या होती है। हमारी माता बहनें जाती हैं, घर जाते ही उनको 2 शिकायत मिलती है। हमारा कार्यकर्ता दिन भर जाता है, भूखा रहता है, शाम को घर आता है, अरे आप तो कह रहे थे इस काम को करेंगे, लेकिन उसको वो मिलता है ना, आ गए बाबूजी, कहाँ गए थे आज, उनको क्या पता कहाँ गए थे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। कहते हैं ना कि आप कैमरे की नजर में, आप कैमरे की नजर में मेरा बूथ का अध्यक्ष हो या शक्ति केंद्र का संयोजक हो या मंडल के पदाधिकारी हो या जिले के पदाधिकारी हो, मोर्चे के कार्यकर्ता हो या प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, आप कैमरे की नजर में हैं। कोई भी बूथ का अध्यक्ष भी अच्छा काम कर रहा है तो वो सभी को पता है कि उसको कैसा काम कर रहा है। हमारे मोर्चों के पदाधिकारी वो काम करते हैं, उनका सबको पता रहता है ये काम करने वाले हैं। काम करने वाला कहीं नहीं चुपता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, एक एक कार्यकर्ता का आंकलन होता है। पदाधिकारी होते हुए काम नहीं करता है, उसका आंकलन भी होता है, और काम करता है उसका आंकलन भी होता है। ये निश्चित मान लीजिए कैमरा लगा हुआ है, सबका पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आपके काम की तारीफ पूर्ण रूप से हो रही है, आपके काम की समीक्षा भी हो रही है, और यही भारतीय जनता पार्टी है जो पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हुए पार्टी के काम को आगे बढ़ाता है। मित्रों, आजादी के बाद ये 8-10 लोगों के, उन राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ के नाम से इस पार्टी का गठन हुआ। और आप कार्यकर्ता की ताकत देखिए,
कि जो 8-10 राष्ट्रवादी लोगों के वो पार्टी थी, वो आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता के रूप में मैंने आपके बीच में बहुत लंबे समय तक काम किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपका जिस मन से काम करते हैं, जिस उत्साह और उमंग से काम करते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मंच पर बैठे मेरे सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों को भी विश्वास दिलाता हूं, आपको भी बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिले के पदाधिकारी तक, मोर्चे के पदाधिकारियों को विश्वास दिलाता हूं। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की संवेदनाओं को हम सुनते हैं, जनता के दुख दर्द में हम शामिल होते हैं। यह हमारी पार्टी की संस्कृति है और यह हमारी पार्टी का विचार भी है। मैं यही कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। आपके मन में अगर किसी तरह की बात आती है, आपके क्षेत्र में कोई सार्वजनिक कार्य है, किसी कारण से नहीं हो पाया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस कार्य को बताइए। आपकी बात को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा, आपका सम्मान रखा जाएगा, एक एक कार्यकर्ता का सम्मान रखा जाएगा। मित्रों, हमारा नेतृत्व है, हमारा नेतृत्व आप देख रहे हैं 2014 के बाद किसी भी तरह का कोई उंगली किसी ने उठाई हो। 2014 से पहले किस तरह का भ्रष्टाचार होता था, लेकिन आज हमारे नेतृत्व जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आपके सामने है। हमारी राजस्थान की सरकार को आपके बीच में आए 4.5 महीना के लगभग हुए, लेकिन हमने जो हमारा संकल्प पत्र हमने दिया था उसको 45% 90 दिन में पूरा करने का काम किया। 90 दिन यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको कहने को बहुत कुछ है। हमने किसानों को सम्मान निधि बढ़ाने का भी काम किया और 63,000 लोगों को जोड़ने का भी काम किया। हमने गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का भी काम किया, 125 रोज 2275 से 125 बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम किया। हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि, निकाय के जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाने का भी हमने काम किया। यही नहीं, हमारे आंगनबाड़ी की हमारी बहनें थी, आशा सहयोगिनी थी, उनका भी वेतन नहीं बढ़ाया गया था, उनका भी वेतन बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारी माता बहनें बुजुर्ग दिव्यांगों को मिलती थी, उसको भी हमने 15% बढ़ाने का काम किया 1,000 रुपए से। ये तो पहली किस्त है, पहली किस्त में बढ़ाया है, 1,000 से 1,500 करने वाले हैं, ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। लेकिन पहली किस्त में हमने 1,000 से 1,050 रुपए करने का काम हमारी पहली कैबिनेट में किया है। यही नहीं, डीजल का भाव आप देखते थे किस तरह से राजस्थान के अंदर असंतुलन था, कहीं कितना भाव था, कहीं कितना भाव था। उस असंतुलन को भी हमने संतुलन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप ताज्जुब करेंगे, किसी भी प्रदेश में 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए पेट्रोल हमने सस्ता किया है, 3.5 रुपए से 6.5 रुपए तक डीजल सस्ता हमने किया है। आप कह सकते हैं हमारी पानी की योजना है, पूर्वी राजस्थान की ERCP की योजना हो, या हमारे शेखावाटी की यमुना जल समझौता हो, उदयपुर के देवास की हमारी हमने शिलान्यास किया हो, चाहे हमारा माई डैम से और हमारे जाल और आवर को पानी जाने वाला हो, या इंदिरा गांधी नहर का हमारा पंजाब के अंदर 15 किलोमीटर की कच्ची नहर थी, उसको दुरुस्त करने का काम 2400 करोड़ रुपए से वो काम कराने का हो, हमने सारे क्षेत्र में काम किया। हमने ये साल राजस्थान के पानी के लिए लिया, बिजली के लिए लिया, बिजली में हमने 1,65,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है और 65,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है। हम आपसे कह सकते हैं आने वाले 3 साल 3.5 साल के अंदर हम किसान को ऐसे बिजली देंगे कि जैसे वे ऑफिस में जा रहा है। ऑफिस में जाते हैं ना 10 से 5, हम किसान से कहेंगे कितने बजे जाते हो,
कि 9 बजे जाते हैं तो 9 बजे जाइए, बटन दबाइए, 5 बजे आइए, बटन बंद करिए, घर आइए, बच्चों के साथ, बीवी के साथ आराम से फिल्म देखिए, नाटक देखिए, समाचार सुनिए, भोजन करिए। ये नहीं होगा रात में जाए। अब क्या होता है, किसान जैसे ही खाना खाने बैठता है, लाट आ गई, पता नहीं क्या आ गया, लाट आ गई, और वो थाली को छोड़ जाता है, खेत की तरफ भागता है, क्या हो गया, लाट आ गई, लाट आ गई। ये नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने आपके बीच में वायदा किया था कि हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने एसआईटी गठित की ना, परिणाम देख रहे हो। कोई एसओजी थी, ये भी एसओजी है, 2-3 दिन में संख्या 100 हो जाएगी, 97 हो गई। और आपको हमने यह भी विश्वास दिलाया था, यह भी बात हमने कही थी। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कहीं से कहीं पेपर कबाड़ा था, किसी ने मोबाइल पे लिया तो किसी ने कुछ लिया, किसी कहीं से लेके आया था। ये तो खरीदने वाले थे, अभी दुकान वाले और बाकी है ना, शोरूम वाले बाकी है ना। अब देखिए, कितना भी बड़ा आदमी हो, थोड़े दिनों में वो भी पकड़ा जाएगा और वो भी जेल की सलाह होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यहाँ गैंगस्टर आते थे, गोली कहीं फायरिंग करके चले जाते थे, किसी व्यापारी को धमकाते थे। अच्छा, जेल में सिंडिकेट चला रखा था। हमने कहा ये तो इस तरह थोड़ी चलता है, लेकिन उस टाइम क्या था, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार। अब ले दे के कांग्रेस की सरकार यही थी, कमजोर सरकार। कमजोर थी, वो सरकार को बचाए, गुंडों को भगाए, वो होटल में जाए, गुंडों को भगाए, क्या करें। तो लोग आते थे, फायरिंग करके चले जाते थे। हमने कहा है, हमने 16 दिसंबर को एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाया और हमने कहा कि कितना भी कैसा भी हो, गैंगस्टर राजस्थान में आने की हिम्मत नहीं करेगा। राजस्थान में अगर आ गया तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो राजस्थान से वापस नहीं जाएगा, राजस्थान से वापस नहीं। मित्रों, आपकी सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, जनता के बीच में जाने के लिए, छाती ठोक करके कहने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप जाइए, जनता के बीच में कहिए कि हमारी सरकार ने केंद्र में और राज्य में ये काम किए हैं, आगे भी बहुत करने वाले हैं। और आपके मन में लगता हो कि ये काम आवश्यक है, बता देना, आपकी बात को किसी कीमत पर नीचे नहीं होने देंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के काम करते हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं, जनता की संवेदनाओं में हम जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। अरे अभी तो देखते जाइए, मोदी जी कह रहे हैं ना, अभी तो देखते जाइए, आने वाला समय आपका है। जो 4 जून के बाद देखिए, ये दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति होगी, भारत सबसे बड़ी महाशक्ति। हम 10 साल में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गए, 5वें से 27 में हम 3रे स्थान पर आने वाले हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर इस देश और प्रदेश की जनता को विश्वास है, आप लोगों पर जनता का विश्वास है। वो कहते हैं कोई राजनीतिक दल ऐसा है ही नहीं। अगर उनके कोई राजनीतिक दल लगता है तो वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी लगता है, भारतीय जनता पार्टी लगता है। कांग्रेस के लोग जिस तरह से जातिवाद और धर्मवाद की बात करते हैं, हमेशा लूट और झूठ की बात करते हैं। कांग्रेस ने हर बार किया है, भ्रष्टाचार किया है। आप देख लीजिए, शुरू से ये कांग्रेसी भ्रष्टाचार की जननी रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है। आते हैं, कैसा घोषणा पत्र लाते हैं मेरे से। मैं आज आ रहा था, पत्रकार पूछ रहे थे, भाई साहब आपके घोषणा पत्र में तो आपके तो संकल्प पत्र होता है, आप तो विजन रखते हैं कि साहब हम ये करेंगे, ये होगा, ये होगा। कांग्रेस तो घोषणा करती है। मैंने कांग्रेस तो घोषणा बिल्कुल करती है। कैसे करती है? मैंने ऐसे करती है कि किसी के पिताजी थे, दादाजी थे, उम्र हो गई थी,
जाने वाले थे, खटिया पर सो रहे थे, बेटों को बुलाया, आइए क्या करना है बेटा, उस गौशाला में 10 लाख दे करके आने हैं, बेटा उस गौशाला में 15 लाख दे करके आने हैं, उस गौशाला में 25 लाख दे करके आने हैं, उस मंदिर में 10 लाख रुपए दे करके आने हैं। बेटा बोले पापा दादाजी तुम तो ऐसे घोषणा कर रहे हो कि बेटा मैं तो घोषणा ही करता हूं, देना तो कौन नहीं, मैं तो घोषणा कर सकता हूं। तो कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी होती है कि वो घोषणा करती है, घोषणा करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीतिक दलों को तो जनता के बीच में जाते हैं, झूठी घोषणा करते हैं, झूठी घोषणा करके वोट बटोरने का काम करते हैं। अरे हम तो वो लोग हैं 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे जनता की सुनते हैं, जनता के दुख और दर्द में शामिल होते हैं। हम घोषणा नहीं, हम काम करके बताते हैं, हम काम करके बताते हैं। आप देख लेना, जो लोग कांग्रेस के लोग मिले तो उनसे कहना 2014 का हमारा केंद्र का घोषणा पत्र देख ले। हमने 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो घोषणा हमारा संकल्प पत्र दिया था, उस संकल्प पत्र को हमने पूरा किया। 19 में जो संकल्प पत्र दिया उसको पूरा किया, 24 में जो संकल्प पत्र दिया है उसको भी पूरा करेंगे। और राजस्थान में जो हमने आपके यहाँ हमारी चुनाव से पहले हमारी गाड़ियां गई थी, हमारे रथ गए थे, हर गांव से समस्या मांगी थी हमने, हर क्षेत्र से समस्या मांगी थी, उसके आधार पर हमारा संकल्प पत्र बना था और वो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच में रखा है। 90 दिन में 45% पूरा किया है। हम 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे, उसको पहले ही पूरा करके बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी गहलोत कर रहे थे ना, गहलोत जी कर रहे थे ना, 3 महीने पहले गारंटी दे रहे थे, 3 महीने पहले गारंटी दे रहे थे, ये गारंटी, ये गारंटी, ये गारंटी। अब भाई आप गारंटी देने जाते हो तो आपके पास पासबुक होती है, जब तो किसी की गारंटी देते हो ना। पासबुक होती है ना खेत की या गाड़ी का पेपर होते हैं, जब तो लगती है। धमाने के पैसे लग जाती है क्या? हाथ दिला के चले जाएंगे, कागज तो चाहिए ना, नोट करता है ना। अब उनके पास कागज तो है नहीं, गहलोत साहब के पास तो गारंटी दे रहे हैं। अरे जब तुम्हारी गारंटी नहीं है तो तुम जनता को कई बात की गारंटी दे रहे हो भाई। जनता ने तुम्हारा सब कुछ नकार दिया, उसके बाद तुम गारंटी दे रहे हो। तो ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। अरे इस देश में कोई गारंटी दे सकता है तो वो एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है? कौन है? कौन है? मोदी जी। और गारंटी भी पूरा होने की गारंटी। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं करना। 24 घंटे आपके पास है, आपके मोबाइल में किसी के में 500, 600, 700, 800, 1000 मोबाइल है। आज लगिए, मैसेज करिए, आप उनको फोन करिए। कभी कभी होता है हमारे पड़ोसी से भी नहीं कह पाते हैं, बाद में मालूम पड़ता है हमने पड़ोसी से चर्चा ही नहीं, और वो पड़ोसी इस इंतजार में था। बगल में मेरे नेताजी रहते हैं, बूथ के अध्यक्ष रहते हैं, मंडल के पदाधिकारी। अरे बगल वाले कहेंगे बीजेपी के नेता है और आपने कही नहीं, या तो वो वोट डाल ले, अरे जाएंगे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर आप अपने पड़ोसी, अपने मिलने वाले रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो तो बाद में आपको पछतावा हो, अरे मैं उनसे कहता था वो 4 वोट रह गए, मेरे को भी डलने चाहिए। एक एक वोट को आपको डलाने का काम करना है, इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज मैंने कहा कि मैं भीलवाड़ा में मेरे बूथ के कार्यकर्ता, मेरे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, मेरे मंडल के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मैं आ रहा हूं। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग आए, आपके एक साथ दर्शन हुए, निश्चित रूप से मैं लाभान्वित हुआ। मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आप लग करके पूरी तरह से 26 तारीख को, और हमारे आपके बीच में हमारे दामोदर जी ने लंबे समय तक काम किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है।
एक जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया है और अभी आपके प्रदेश महामंत्री के रूप में काम किया है। दामोदर जी को एक बार लगातार वोट डालते हुए उस मशीन के बटन को दबाते हुए इस भीलवाड़ा का इतिहास बनाना है।